हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज हम करेंगे लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। ये इसका पार्ट 1 रहेगा और इस टॉपिक के अंदर हम सब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is, who has won the single title at the 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो किसने जीता है ये टाइटल? तो इनका नाम है जिल टाइचमैन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विनर है जिल। द फाइनल ऑफ द 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ देखने को मिला था? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। एडिशन था 4th और पहली बार ये देखने को मिला था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, मोहम्मद इमरान खान मेवती is a teacher from which state who has been selected for the Global Teacher Prize 2025? जो मोहम्मद इमरान खान मेवती हैं, ये किस राज्य के शिक्षक हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है? तो ये हैं राजस्थान के। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बेसिकली जो ये टीचर हैं, ये गवर्नमेंट संस्कृत सेकेंडरी स्कूल इन अलवर से हैं। प्राइज़ मनी रहेगी इसमें $10 मिलियन। Who won the women's single title at Australian Open 2025? तो ये टाइटल जीता है मैडिसन कीज ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैन सिंगल टाइटल जीता है जेनिकर सिनर ने, जो है इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ द साइक्लोन एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन 2025? तो ये इसका इस बार है 3rd एडिशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। कहाँ हुई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री द फर्स्ट एडिशन ऑफ रेसिना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ देखने को मिला है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, आबू धाबी। चीफ गेस्ट थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। कॉन्फ्रेंस सर्व, इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है कि डिस्कशन हुई है रीजनल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर। अब हम बात करें यूएई की। कैपिटल है इसकी आबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद अल बिन जैद अल नहयान। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज माउंट तारानकी एज अ पर्सन अंडर द लॉ? तो कौन सी कंट्री ने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। इट विल नाउ बी नोन एज तारानकी मोंगा। दिस इज न्यूजीलैंड्स 3rd नेचुरल फीचर गिवन लीगल पर्सनैलिटी। इससे पहले न्यूजीलैंड की वैनगेरई रिवर एंड टी यूरिवेरा रेन फॉरेस्ट को भी लीगल स्टेटस दिया गया है। हाउ मेनी न्यू साइट्स हैव बीन एडेड टू रामसर साइट्स? तो ये ऐड की गई हैं 4 न्यू साइट्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी की गई हैं ये 4? तो पहली है सकरा कोताई बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु से है। थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, अगेन तमिलनाडु। खेचो पलरी वेटलैंड, सिक्किम से। उदवा लेक, ये है झारखंड में। तो एट प्रेजेंट टोटल रामसर साइट्स 89। मैक्सिमम साइट्स देखने को मिलेंगी रामसर साइट्स तमिलनाडु में कितनी है? 20। लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन वेटलैंड, जो है वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है रेणुका लेक, जो है हिमाचल प्रदेश में। ओल्डेस्ट रामसर साइट की बात करें तो ये है चिल्का लेक, 1981 में दिया गया है इसे स्टेटस, ओडिशा के अंदर। कियोलादेव घाना नेशनल पार्क, 1981, राजस्थान के अंदर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the total expenditure outlined in the Union Budget 2025-26? तो ये है 50,65,345 करोड़ का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने ये प्रेजेंट किया था यूनियन बजट 2025-2026 कब? 1 फरवरी 2025 को। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन। इन्होंने ये प्रेजेंट किया है 8th कॉन्सिक्यूटिव बजट। तो स्पीच टाइम रहा है 1 hour 14 minutes। फर्स्ट टाइम शी प्रेजेंट बजट कब किया था? सबसे पहली बार इन्होंने 2019 में। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड की बात की जाए तो 1760 में किया गया था इंग्लैंड में। फर्स्ट टाइम इंडिया में किया गया है 1860 जे विल्सन के द्वारा, और आफ्टर इंडिपेंडेंस RK चेट्टी के द्वारा। इंडिया का पहला कैंसर जीनोम एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच IIT फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन?
तो कौन सी आईआईटी ने ये पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। फोकस रहेगा इसमें अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन के लिए। बीसीजीए की बात करें तो इसका है भारत कैंसर जीनोम एटलस। हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? तो ये किसने डेवलप की है? टाटा स्टील ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश निर्वाण को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की बात करें, इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1978 में। रिस्पॉन्सिबल है फॉर एविएशन सिक्योरिटी अक्रॉस इंडिया। Next question is the Order of Mubarak Al-Kabir, which country's highest honor has been conferred on PM मोदी? तो कौन सी कंट्री ने ये ऑनर दिया है पीएम मोदी जी को? तो ये दिया है कुवैत ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Which great batsman has been honored with BCCI Lifetime Achievement Award in February 2025? तो ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वन 2025 आईसीसी अंडर 19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप? तो ये जीता है इंडिया ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। होस्ट किया था किसने? मलेशिया ने। रनर अप रही है साउथ अफ्रीका। वेयर इज़ द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड? तो ये देखने को मिलेगी गांधीनगर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, इसकी थीम क्या है? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। बिम्स्टेक की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। विच टीम रिसेंटली वन द मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल? तो ये किसने जीता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रॉयल बंगाल टाइगर्स। रनर अप रही है हैदराबाद तूफान्स एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है सुखजीत सिंह। मोस्ट गोल्स किए हैं युवराज सिंह ने 12। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन अग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन? तो ये किया है इन्होंने मंगोलिया के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बात करें मंगोलिया की, कैपिटल है उलान बातर, करेंसी है टोगरोग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन? कौन सी स्टेट ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ट्राई करेगी वो प्रोवाइड करवाएं एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 70% ऑफ द यूथ। कब तक? 2028 तक। सारे यूथ स्टेट के आर टू कंप्लीट एजुकेशन अप टू 12th की, जितने भी यूथ है स्टेट के अंदर उनकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए अप टू क्लास 12 बाय 2030। इनकरेज करेंगे पार्टिसिपेशन यूथ का इन सोशल इनिशिएटिव्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस? तो इसके ऑथर हैं डॉक्टर KS चौहान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2025 रिपब्लिक डे परेड? इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये था 76th रिपब्लिक डे। इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन Jan 26 ताकि वो कोमेमोरेट कर सकें द डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950। तो इसी दिन हमारा संविधान इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years 11 months and 18 days द कमेटी वॉज प्रिपेयर्ड विद द ड्राफ्ट। तो कितने साल लग गए थे इसे बनाने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन फॉर्मली अडॉप्टेड इट ऑन, इसका अडॉप्ट किया गया है इसे 26 नवंबर 1949 को। तो एग्ज़ाम में ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड संजय इट इज़ अ, तो ये क्या है संजय? तो ये है बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। संजय है आपका बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय विल इंक्रीज बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी। इट इज़ इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स लगे हैं इसके अंदर, कटिंग एज एनालिटिक्स, एंड ये ट्रांसफॉर्म करेगा फ्यूचर बैटलफील्ड को। Recently, which Indian city was included in the list of wetland cities of the world by UNESCO? तो ये दोनों cities included हैं। ऑप्शन सी is the right answer, both A and B.
इन जनवरी 2025 इंदौर एंड उदयपुर बिकेम द फर्स्ट 2 इंडियन सिटी जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है वेटलैंड सिटीज़ बाय यूनेस्को। विद न्यू एंट्रीज नंबर ऑफ वेटलैंड सिटीज़ अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो टोटल हो गई हैं 31। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सम्मान संजीवनी ऐप ऑफ महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो कौन सी स्टेट ने की है ये लॉन्च? तो इसको किया है हरियाणा ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसको लॉन्च किया गया है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रुति चौधरी के द्वारा। ये ऐप ट्रैक करेगी डिलीवरी ऑफ स्कीम बेनिफिट्स टू द बेनिफिशरीज। Recently, in which state a ban on the sale of liquor was announced at 17 religious places? तो अभी किस राज्य के अंदर 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन दी नीति आयोग्स फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स? तो ये रही है ओडिशा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीति आयोग की बात करें, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 Jan 2015 रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी। सीयू है इसके BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हाउ मेनी पर्सन्स विल बी अवॉर्डेड पद्म अवार्ड फॉर द ईयर 2025? तो कितने लोगों को दिया गया है ये अवार्ड? तो ये दिया गया है टोटल 139। इसमें से वीमेन कितनी है? तो टोटल 139 है। पद्म विभूषण है 7 लोगों को, पद्म भूषण है 19, पद्म श्री है 113। 23 वीमेन अवार्डीज थी। 10 कैटेगरी कौन से थे? फॉरनर, NRI, PIO और OCI। 13 को दिया गया है पोस्टुमसली। पोस्टुमसली का मतलब होता है जिनकी डेथ हो चुकी है। पद्म अवार्ड स्टार्ट किए गए थे 1954 में। एक्सेप्शनल ईयर कौन से थे? 1978, 79, 93 to 97 जब नहीं दिए गए। हु हैज़ बीन एडजस्ट द ICC मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? तो ये दिया गया है अर्शदीप सिंह को। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें वीमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 तो ये हैं अमीलिया केर न्यूजीलैंड से। कैप्टन ऑफ ICC मेन T20 टीम ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड जो इंग्लैंड से हैं। वीमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईशा ओझा जो कि UAE से हैं। मेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गरहैड इरेस्मस जो कि नामीबिया से हैं। According to the analysis done in Jan 2025, which country Yella Glacier will disappear by 2040 due to climate change? तो ये ग्लेशियर डिसअपियर हो जाएगा 2040 तक। कौन सी कंट्री में है ये? नेपाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया का रैंक बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। तो इंडिया है 4th रैंक पे। बाकी कंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना। भूटान है बॉटम पे जिसका रैंक है 145th। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसको रिलीज़ किया जाता है वेबसाइट globalfirepower.com पे। हर साल 2006 से ये रिपोर्ट रिलीज़ की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य? तो किसने किया है ये? सरला एविएशन ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने लॉन्च किया है ये प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी जो है शून्य। सरला एविएशन का एम क्या है? वो लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज इन बेंगलुरु बाय 2028। व्हेन इज़ उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 24 जनवरी। थीम क्या है? उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज प्रोग्रेस। जस्टिस आलोक आराधे ये बने हैं चीफ जस्टिस कौन से हाई कोर्ट के? तो ये बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025? तो ये किया गया है इनको इसको सिलेक्ट जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हेडक्वार्टर है इसके हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। फाउंड किया गया है इसे 1999 में। किस लिए दिया गया है? फॉर इट्स एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, इसलिए इसे सेलेक्ट किया गया है। रिसेंटली नवाब सलाम हैज़ बीन
अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं लेबनान के। लेबनान की बात करें, कैपिटल है इसकी बेरूट, करेंसी है इसकी लेबनीज पाउंड। जोरन मिलेनवॉइक हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जैन 2025? तो कौन सी देश के ये प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं क्रोएशिया के। बात करें क्रोएशिया की, कैपिटल है इसकी ज़ैग्रेब, करेंसी है इसकी यूरो। ऑन 15 जैन 2025 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? 15 जनवरी 2025 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कितने साल हो गए हैं बने हुए? तो ये इनको बने हुए 150 साल हो गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वो है न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन हुआ 15 जैन 1875। डायरेक्टर जनरल है इसके मृत्युंजय मोहपात्र। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है इस टाइम पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हु लॉन्च्ड मिशन मौसम ऑन द ओकेजन ऑफ द 150th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो ये मिशन को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनना है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 1958 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। चेयरमैन है समीर V कामत। वेयर हैज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बीन इस्टेब्लिश्ड? तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके हेडक्वार्टर्स? निज़ामाबाद, तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चेयरमैन है इसके पहले गंगा रेड्डी। विच स्टेट हैज़ बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो ये बनी है 34th स्टेट बनी है ओडिशा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज स्कीम है। इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 रांची के अंदर। एम क्या है? प्रोवाइड करवानी है हेल्थ इंश्योरेंस ₹5 लाख पर फैमिली पर एनम। वीमेन मेंबर्स को इंटाइटल किया गया है टू एन एडिशनल 5 लाख कवरेज पे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन? तो किसे किया गया है ये? अपर्णा सेन को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्यों किया गया है? फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया सिनेमा। Which Indian has been selected as the ICC Player of the Month of December 2024? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वीमेन की बात करें तो ये हैं एनाबेल सदरलैंड जो हैं ऑस्ट्रेलिया से। Which edition of Singapore India Maritime Bilateral Exercise SIMBICS began recently at Eastern Naval Command विशाखापट्टनम? तो ये इसका 31st एडिशन था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिम्बिक्स विच बिगेन एज एक्सरसाइज लाइन किंग पहले इसका नाम था। स्टार्ट हुई थी 1994 में। बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके बीच होती है? इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में। नेक्स्ट, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड विच स्पेस एजेंसी? तो जो लीजा मिशन है ये कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है नासा और कौन सी एजेंसी का? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसको सेट किया है, लॉन्च करेंगे मिड 2030s में। गोल क्या है? डिटेक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स को, यूज़ करेंगे 3 स्पेसक्राफ्ट जिसको पोजीशन किया गया है ट्रायंगुलर फॉर्म में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर नीना मल्होत्रा एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री की बनी है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्वीडन। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फीफा फुटबॉल रैंकिंग इंडिया का रैंक कहाँ पे है? इंडिया मैन फुटबॉल टीम का। तो इंडिया है 125th रैंक पे। फर्स्ट पे है अर्जेंटीना। हु लॉन्च नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर? तो ये इसको लॉन्च किया था कीर्ति वर्धन सिंह ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पर्पस क्या है? क्लीन करना है, प्यूरिफाई करना है वाटर को नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन दिल्ली के अंदर, और प्रमोट करना है हेल्थ किसकी? एक्वेटिक एनिमल्स की। दृष्टि 10 रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है ये? तो ये एक ड्रोन है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रिसेंटली डिलीवर किया है सेकेंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलांस ड्रोन टू इंडियन नेवी। इससे इन्हांस होगी कंट्री की मैरीटाइम मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ और ये स्ट्रेंथन करेगा एफर्ट्स को ताकि वो फाइट कर सकें पायरेसी रिस्क के साथ। रतापानी टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है इसे 57 टाइगर रिजर्व कंट्री का। कौन से देश में है ये? कौन सी स्टेट में है ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 8th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का और 56 टाइगर रिजर्व था गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ के अंदर। अदर टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं मध्य प्रदेश में? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा, वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना एंड संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसे स्टार्ट किया गया है 1973 के अंदर। रिसेंटली डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेलिया इसे रीअपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये बनी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे फाउंड किया गया है 1 जैन 1995। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल पीटर सदरलैंड। डायरेक्टर जनरल हैं इसके नगोजी जो नाइजीरिया से हैं। मेंबर कंट्रीज हैं 164। किसने जीती है फॉर्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपर ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्रिस्टेन फ्रोस्टेडोर्टियर ये बने हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सी देश की? तो ये बनी है आइसलैंड की। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? फ्रोस्ट से याद कर सकते हो। ठंड में फ्रोस्ट रहती है ना, तो यहाँ पे आइस है ना। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजैविक। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। प्रोवाइड करवाएगी पेंशन टू लिविंग फ्रीडम फाइटर्स उनकी फैमिलीज़ को और जो मार्टायर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को। लॉन्च किया गया इसे 15 अगस्त 1972 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का? तो ये अपॉइंट किया गया है जस्टिस मदन बी लोकुर को। हु रिसीव्ड श्री चंद्रशेखेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? तो ये किसे दिया गया है? एस जयशंकर को जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। सुबारू टेलीस्कोप रिसेंटली न्यूज़ में था। कौन सी कंट्री का है ये? किसके साथ एसोसिएटेड है? जापान के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसने रिसेंटली कैप्चर किया है पेयर ऑफ इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज जिसको डेजिग्नेट किया गया है NGC 5257 एंड NGC 5258। इट इज़ लोकेटेड ऑन द डोरमेंट वोल्केनो मोना किया ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई। वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? तो कहाँ देखने को मिली थी पहली? तो ये देखने को मिली थी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑर्गेनाइज करवाया था इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। किसने जीती है फॉर्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो इसके विनर हैं लैंडो नॉरिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री विल ज्वाइंटली होस्ट 2030 फीफा वर्ल्ड कप? तो कौन होस्ट करेगा ये? इसे मैंने याद करवाया था आपको MSP से। M से है मोरक्को, S से है स्पेन, P से है पोर्तुगल। तो ये 3 कंट्रीज इसे ज्वाइंटली होस्ट करेगी। फीफा की बात करें इसे फाउंड किया गया है 21 मई 1904। हेडक्वार्टर्स है जूरिच स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। 2034 का फीफा देखने को मिलेगा आपको सऊदी अरेबिया के अंदर। विच 2 वेरिएंट्स ऑफ द यूनिफाइड जीनोमिक चिप वर लॉन्च्ड? तो कौन से 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं? तो ये हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका गाओ चिप एंड महेश चिप। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाओ चिप कैटल के लिए है और महेश चिप है बफेलोज के लिए। लॉन्च किया है इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द संकल्प इनिशिएटिव? किसने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। एम क्या है? टैकल करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग को और सपोर्ट करेंगे रिहैबिलिटेशन ड्रग एडिक्ट्स का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस? तो किसे नियुक्त किया गया है ये? संजीव कुमार सिंगला को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, PM माइकल बार्नियर, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन।
किन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी? तो किसे नियुक्त किया गया है ये? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अजीत विनायक गुप्ता। कैपिटल है जर्मनी की बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर, चांसलर है यहाँ की ओलेफ, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2024? तो ये दिया गया है जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट मेड मशीन लर्निंग पॉसिबल थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। विच कंट्री हैज़ विड्रॉन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? तो किसने किया है विड्रॉ? अमेरिका ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसे फॉर्म किया गया है 15 मार्च 2006। हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है जर्ग ग्लोबर। मेंबर्स हैं इसके 47। वेयर विल द ग्लोबल जस्टिस समिट 2025 बी हेल्ड? तो ये देखने को मिलेगी दुबई, यूएई के अंदर। Which institution has launched India's largest metal 3D printing machine for rocket components? तो ये किया है IIT हैदराबाद ने। It was developed at DRDO Industry Academy Center of Excellence at IIT हैदराबाद। Who has launched चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव? तो ये किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसे फॉर्म किया गया है 25 जन 1950। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। होर्स्ट कोहलर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। ही वॉज एक्स प्रेजिडेंट ऑफ? तो ये एक्स प्रेजिडेंट रहे हैं जर्मनी के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये प्रेसिडेंट रहे हैं जर्मनी के 2004 से 10 तक। हेड रहे हैं IMF के 2000 से 2004 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द ऑफिशियल्स टू स्पीक इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज? तो कौन सी लैंग्वेज इन्होंने कंपल्सरी कर दी है जो ये अपने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज में बोलेंगे? तो ये है मराठी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम क्या है? प्रमोट करेंगे मराठी लैंग्वेज इन ऑल पब्लिक अफेयर्स ताकि उसे प्रिजर्व किया जाए, डेवलप किया जाए। हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद सत्यजीत अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी? तो ये डोगरी में दिया गया है चमन अरोड़ा को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्हें पोस्टमसली ऑनर किया गया है। इनकी बुक कौन सी थी? एक होर अश्वत्थम। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 हिंदी में दिया गया है गगन गिल को। पोइम थी जब तक आए बहार। इंग्लिश में दिया गया है ईस्टर्न केयर को। नोबल थी स्पिरिट नाइट्स। गुजराती में दिया गया है दिलीप छावरी को। पोइम है भगवान आई वॉन्ट। संस्कृत में दिया गया है दीपक कुमार शर्मा को। तो इनकी है भास्कर चस्तिम। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये आता है 12 फरवरी। अब इसकी थीम देख लेते हैं। तो ये है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट टू टैकल वायलेंस? तो ये किया है बांग्लादेश ने लॉन्च। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम क्या है? कब करना है रिस्किंग वायलेंस को? टारगेटिंग प्रॉपर्टीज लिंक टू फॉर्मर PM शेख हसीना एंड द अवामी लीग। किन्हें अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर लेबनान का? तो ये किया गया है नवाब सलाम को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेबनान की कैपिटल है बेरूट। करेंसी है पाउंड। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डिक्लेयर किया गया है विच डे एज US गल्फ डे? तो इन्होंने डिक्लेयर किया है 9 फरवरी को एज US गल्फ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ एरो इंडिया 2025? तो इनकी थीम थी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। और ये कहाँ देखने को मिला था? एरो इंडिया बेंगलुरु के अंदर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने रीनेम किया है हट 36 जेट ट्रेनर को यशस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1940 में। हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मैत्री पोर्टल? तो ये की है किसने? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
मैत्री की फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। एम क्या है? टू मेक द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हैसल फ्री एंड विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजरल डिलेज। कौन सी स्टेट होस्ट करेगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमर डांस ऑन February 24, 2025? तो ये करेगी असम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ देखने को मिलेंगे आपको 75,000 डांसर्स। द इवेंट एम फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसे अटेंड करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। समिट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस असम्स रिच ट्रेडिशन टू अ ग्लोबल ऑडियंस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। किन्हें बनाया गया है डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का? तो ये बनाया गया है मेमून आलम को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर कौन है स्टील के? HD सिंह कुमार स्वामी। किसने जीता है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस? तो ये जीता है किसने? किरियन जैकेट ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किरियन जैकेट है फ्रांस से जिन्होंने जीता है 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेन सिंगल टाइटल। हराया है इन्होंने एलियस को जो कि स्वीडन से हैं। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट वॉज एट ATP 100 चैलेंजर इवेंट। ये देखने को मिला था नुंगमबक्कम तमिलनाडु के अंदर। डबल्स टाइटल जापानीज पेयर थे शिनतेरो एंड केतो। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। हाउ मेनी न्यू साइट्स हैव बीन एडेड टू रामसर साइट्स इन इंडिया रिसेंटली? आपको उन साइट्स के नाम भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री वन 2025 ICC अंडर-19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप? तो किसने जीता है ये? तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।